जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की वर्तमान भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं आपके मेडिकल के संबंध में। आप सभी को पता ही है कि 17 जुलाई से इसके मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं और पूरा कंप्लीट रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि मेडिकल स्टार्ट होने से पहले काफी सारे सवाल थे जो कि आपके दिमाग में चल रहे थे और लगातार पूछे जा रहे थे। तो फाइनली मेडिकल स्टार्ट हो जाने के बाद उन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं और उन सभी सवालों के जवाब मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा कि आपको क्या क्या किस तरीके से वहां पे प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स पे बच्चों को बाहर किया जा रहा है, और कि ओवरऑल जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कल आपके मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैं वीडियो आपके लिए एक दिन बाद बना रहा हूं। तो उसका रीजन है कि डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, कि जब तक बच्चों से कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक क्या ना मुश्किल रहता है। तो फाइनली बच्चों के रिव्यू आ चुके हैं और वही मैं आप सभी को क्लियर इस वीडियो में करूंगा। तो मैक्सिमम सवालों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। कोशिश रहेगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दे पाऊं। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल जो कि आपका छूट जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब किसी बच्चे से कंफर्म करके आपको दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज चल रही थी मेडिकल से पहले कि भाई क्या क्या होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो थी आपकी क्रूशियल डेट। ठीक है, क्रूशियल डेट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि क्रूशियल डेट को लेके एसएससी सीपीओ को लेके थोड़ा सा हंगामा मचा था कि एसएससी सीपीओ में बच्चों को क्रूशियल डेट को लेके निकाला गया है, तो हो सकता है कि इस बार एसएससी जीडी में भी निकाला जाए। तो मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर एक भर्ती में निकाला गया है तो दूसरी भर्ती में भी निकाला जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को बता दें कि जब आपका मेडिकल स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले डीवी आपका चेक हो रहा है, डीवी हो रहा है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा है। तो डीवी टाइम पे जब स्टार्टिंग के कुछ बच्चों का डीवी हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि 30/11/2022 के बाद जिसके भी डॉक्यूमेंट्स बने थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। ये ऐसे भी जो भी कैंडिडेट थे जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट 30/11/2022 के बाद का बना था, उन सभी कैंडिडेट से बोला गया था। लेकिन बाद में जब देखा कि ऐसे कैंडिडेट तो बहुत ही ज्यादा हैं और मेजॉरिटी है ऐसे कैंडिडेट की जिनके कास्ट सर्टिफिकेट 30/11/2022 के बाद के बने हैं, यानी कि वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई जो कि लगभग हर एक कैंडिडेट के साथ थी। और इसके बाद कांटेक्ट करने के बाद, यानी कि उन्होंने जो भी डिस्कस किया वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से या ऊपर जो भी अधिकारीगण बैठे हैं उनसे, उसके बाद ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट है उनके जो भी सर्टिफिकेट है उसे कंसीडर कर लिया जाए, और जो भी आपकी क्रूशियल डेट है 30/11/2022 इसके बाद की अभी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाए और बच्चे को रिजेक्ट ना किया जाए। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रूशियल डेट के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो चीजें होती हैं सेंटर टू सेंटर वेरी करती हैं। हो सकता है कि किसी सेंटर पर इससे थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा हो और किसी सेंटर पर थोड़ा अलग चल रहा हो, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो सेंटर पे चल रहा है वो चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा क्रूशियल डेट की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया। पहले 3 साल पुराने का भी लफड़ा था कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 ईयर ओल्ड आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 साल के बाद का अगर आपका बना है, यानी ये समझ लो 30/11/2019 के बाद का बना है और इसके बाद का है, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि उनका जो डेटा है, जो भी डेटा फॉर्म जो भरा है उसे डेटा मैच नहीं हो रहा है। यानी कि किसी का नाम तो उसकी मतलब जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, 10th की सर्टिफिकेट से किसी का नाम मैच नहीं हो रहा है, किसी का फादर्स नेम मैच नहीं हो रहा है, किसी का मदर्स नेम मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं उन्हें 4 से 5 दिन का समय दिया जा रहा है और उनसे बोला जा रहा है कि 4 से 5 दिन में आप इसमें करेक्शन करवा के लाओ और फिर से इसे जमा कर सकते हो तो हम आपको पास कर देंगे। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। आप सभी को बता दें कि सभी बच्चों के साथ ऐसा मैक्सिमम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिकल करवाया जा रहा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को वहां पे समझा जा रहा है। तो मैंने पहले भी आप सभी को कहा था कि मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए नहीं होता। उसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि सही बच्चा सेलेक्ट होके जाए
और जो गलत बच्चा है उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये चीज हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्रूशियल डेट से कोई दिक्कत हो नहीं रही है। बाकी का अगर आपका डेटा कहीं मिसमैच हो रहा है तो आपको 4 से 5 दिन का समय दिया जा रहा है। बाकी का एक और चीज मैंने आप सभी को बोली थी, उसके लिए भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था वो उसका प्रिंट आउट चाहिए। तो वैसे वो किसी भी बच्चे से लिया नहीं है, मैंने कुछ चीजें उसमें एडवांस में बताई थी कि ले जाना अगर आपके पास है तो, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे नहीं मांगा जा रहा है। मैंने बस आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि भाई एक चीज अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसे लेके जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एप्लीकेशन वाला पंगा भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। खास करके डॉक्यूमेंट्स के लिए जो 3-4 चीजें हैं वो आपकी सबसे ज्यादा प्रमुख है, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गए, तो 10th क्लास से संबंधित जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे डोमिसाइल को कुछ पीआरसी भी बोलेंगे, पीआरसी, और बाकी का हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, जो भी आपकी आईडी प्रूफ है उसकी डिटेल्स उससे मैच होनी चाहिए। एनसीसी अगर आपने लगा रखा है तो एनसीसी आपका सेम होना चाहिए। तो ये डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मैच की जा रही हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही बना हुआ है, जेन्युइन है, अगर आपने फर्जी नहीं बनवाया हुआ है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको वहां पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद फिर बात आती है मेडिकल की, कि मेडिकल में क्या हो रहा है। तो देखो, कल कुछ सेंटर पे क्या है कि मेडिकल कंप्लीट हो गए थे और कुछ सेंटर पे मेडिकल जो है वो इनकम्प्लीट रह गए थे, यानी कि पूरी तरह से मेडिकल नहीं हो पाया था। यानी कि हर बार ऐसा ही होता है कि जब स्टार्टिंग के दिन में क्या होता है कि एक दिन में आपका जो मेडिकल होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि आपको बाहर ले जाके मेडिकल से, मतलब हॉस्पिटल से भी कुछ जांचें करवाई जाती हैं, जिसमें आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड आपका एक्सरे, ये चीजें यहाँ पे करवाई जाती हैं। 3 चीजें बाहर जाके होती हैं, क्योंकि जहां आपका मेडिकल हो रहा होता है जरूरी नहीं है कि ये सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो, तो आपको वहां से बाहर दूसरे कहीं हॉस्पिटल में ले जाके, सिटी में ले जाके ये तीनों चीजें करवाई जाती हैं। तो इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों के कल जो मेडिकल हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। बाकी के जिन बच्चों के मेडिकल कंप्लीट हो गए थे उनमें से अगर मैं बात करूं तो देखो, फेल के लिए क्या है कि हर किसी को इंडिविजुअल किसी का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किस में फेल हो रहा है। जो बच्चा फेल हो रहा है केवल उसी को पता चल पा रहा है कि मुझे इसमें पॉइंट मिला है, बाकी के दूसरे बच्चे को नहीं पता चल पा रहा है कि वो किस वजह से फेल है। और ना ही दूसरे बच्चे को एग्जैक्ट ये पता चल पा रहा है कि 300 बच्चे आए थे तो 300 बच्चों में से कितने बच्चे फेल हो गए और कितने बच्चे पास हो गए, क्योंकि ये क्या है कि हर बच्चे को पर्टिकुलर बताया जा रहा है इंडिविजुअली कि आप पास हो या आप फेल हो। तो इस तरीके से ये डेटा एग्जैक्ट किसी के पास है नहीं कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन अनुमानित अगर मैं बात करूं तो लगभग आप ये मानना कि 20 से 25% बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं। लगभग अनुमान यही रहेगा, लगभग आप ये मान के चलो। बाकी का आरएमई वगैरह में वो सारी चीजें रहती हैं। ये डेटा अधिकतम आपका 30% तक जा सकता है अगर आप इस डेटा को माने। बाकी का देखो, कुछ बच्चों को डीएनएस को लेकर काफी ज्यादा डाउट था कि जो नाक में हड्डी बढ़ जाती है उसमें पॉइंट होता है क्या। हाँ बिल्कुल, डीएनएस में भी पॉइंट होता है और डीएनएस का पॉइंट भी आपका चेक किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है जिन्होंने आर्मी का दे रखा होगा, मेडिकल एयरफोर्स का दे रखा होगा, नेवी का दे रखा होगा, तो उसके कंपैरेटिवली हल्का होता है मेडिकल, आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेडिकल बहुत आसान होता है अगर आप बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल फिट इन द सेंस जैसे कि अगर आपके हाथ पैर पूरे सही सलामत है, कहीं से टूटे फूटे नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके आंख नाक कान ये सारी चीजें एकदम सही सलामत हैं, तो आप ये समझो कि आप मेडिकल क्वालिफाई हो जाओगे। बहुत ही कम चांस है आपके फेल होने के। आप ऐसा समझो कि किसी की उंगली कटी हुई है तो वो वही फेल हो गई होगा। अब किसी का बिल्कुल फ्लैट फुट है तो वो तो फेल हो गई होगा। ऐसे पॉइंट जो कि क्लियर देखते हैं उसमें बच्चा फेल होना ही है। नौकनी वगैरह ये कुछ मेजर पॉइंट हैं, अगर आपके ये क्लियर हैं तो आप पास हो जाओगे। बाकी का बिल्कुल पॉजिटिव सोच के जाओ, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि क्रूशियल डेट के लिए बच्चे रिजेक्ट नहीं होंगे। उम्मीद है कि रिजेक्ट नहीं भी हो रहे हैं और वो आप सभी के सामने है, और उम्मीद करता हूं कि जब आप जाएंगे तो आप क्वालिफाई होकर ही वापस आएंगे। तो बाकी का कुछ मेजर पॉइंट ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जैसे मैं कहूं नौकरी, तो नौकरी के में अगर पॉइंट है तो आप फेल हैं, अगर नहीं है तो आप पास हैं। तो इसी तरीके से डीएनएस को लेके मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन डीएनएस का पॉइंट होता है और डीएनएस चेक किया जाता है। इस चीज को याद रखना। अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी चीज है और अभी थोड़ा टाइम है आपके पास मेडिकल में, तो अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवा के उसे सही करवा लो। आपका फादर
फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम एज इट होने चाहिए और सभी में मैच होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से बच्चों को कुछ दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बाकी का मेडिकल सभी सेंटर पर ऑलमोस्ट बहुत सही तरीके से करवाया जा रहा है। किसी बच्चे का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है कि मेडिकल गलत तरीके से हो रहा है, बहुत सही तरीके से मेडिकल करवाया जा रहा है और सभी बच्चों को एकदम फेयर तरीके से मौका दिया जा रहा है कि कोई दिक्कत है तो सुनी भी जा रही है। आपका मेडिकल हुआ है तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपका मेडिकल किस तरीके से हुआ है। अगर कोई सजेशन है जिससे कि और भी बच्चे तैयारी करके जा सकते हैं तो प्लीज एक कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि जो आपके सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाए होंगे, तो सभी से कनेक्टेड जरूर रहिएगा। साथ ही में बता दें कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2023-24 की नई भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बेस्ट बैच स्टार्ट किया गया है अनअकैडमी पे, जो कि बरियर बैच के नाम से रहेगा आपका एसएससी जीडी 2023-24 के लिए। 20 जुलाई 2023 से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज की क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी। बाकी के अदर के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए अदर एजुकेटर आपकी क्लासेस लेंगे, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए कूपन कोड रहेगा AVA10, तो ये आप सभी को यूज कर लेना है। एनरोल करने की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, हर एक चीज को आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से मेडिकल हो रहा है। जो भी बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हमारे नंबर वगैरह कम है तो वो अभी से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में जुट जाएं, या आपका कोई भाई वगैरह जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसे आप इस कोर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं सभी के कमेंट को रीड आउट करके अगले एक वीडियो में आप सभी के उन सभी पॉइंटों को कवर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।